जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरु जी क्लासेज में। आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है। सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेगा। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नए नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक दोस्तों देर न करते हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, ऋतिर आत्मा काव्यस्थ पद है। ऋतिर आत्मा काव्यस्थ पद किसका है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ब आचार्य वामन। सही उत्तर होगा ब आचार्य वामन। इसका अर्थ होगा रीति काव्य की आत्मा है। रीति काव्य की आत्मा है, यह पद किसने कहा है? हिंदी में क्या होगा कि रीति काव्य की आत्मा है, यह पद किसका है? तो यह पद आचार्य वामन का। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? इसका उत्तर आपको बताना है कि रीति काल की समय सीमा कब से कब तक है। तो आपका सही उत्तर होगा ब 1700 से 1900। 1700 से 1900। दोस्तों अगर वीडियो क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल नहीं है? यानी कि रीतिकाल का नाम नहीं है। इसका उत्तर आपको बताना है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा कि रीतिकाल का नाम नहीं है। इनमें से कौन रीतिकाल का नाम नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ब पूर्व मध्यकाल। ब पूर्व मध्यकाल। आपको बताने कि पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति काल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का विभाजन कितने भागों में किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का विभाजन कितने भागों में किया? इसका उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर उत्तर बताइएगा, है ना। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? ब 2। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 2 भागों में बांटा है। ये आप लोग याद रखें। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? आपको इसका उत्तर बताना है कि हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। आपका सही उत्तर होगा स रीतिकाल। जी हाँ दोस्तों, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। किस काल में? रीतिकाल में। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में राजभाषा व काव्य भाषा क्रमशः थी। यानी कि रीतिकाल में राजभाषा क्या थी और काव्य भाषा क्या थी? इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स फारसी व ब्रज। फारसी व ब्रज। यानी कि रीतिकाल में काव्य भाषा के रूप में क्या था? ब्रज भाषा। और राजभाषा के रूप में क्या थी? फारसी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? इसका उत्तर आपको बताना है कि रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द श्रृंगाल काल। सही उत्तर क्या होगा? द श्रृंगाल काल। आपको बताना है कि अलंकृत काल नाम किसने दिया है? अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल नाम दिया है। और श्रृंगाल काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। दोस्तों ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अलंकृत काल और श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? आपका प्रश्न है, बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, चरित काव्य, चंपू काव्य। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ब मुक्तक काव्य। सही उत्तर क्या होगा? ब मुक्त काव्य या मुक्तक काव्य, है ना। और दोस्तों ये बिहारी सतसई क्या है? तो बिहारी सतसई एक काव्य ग्रंथ है जिसमें दोहा और सेवैया लिखा गया। दोहा और सेवैया लिखा गया। दोस्तों यह किसकी कृति है? तो यह बिहारी लाल की कृति है। किसकी कृति है? बिहारी लाल की कृति है। अगला प्रश्न है, घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम क्या है? घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम क्या है? दोस्तों इसका उत्तर आप बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ब सुजान सागर। उत्तर क्या होगा? ब सुजान सागर। दोस्तों एक और बताना है आपको, प्रश्न एक और बताना है
कि घानानंद किस धारा के कवि है। घानानंद किस धारा के कवि है, इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों मैं इसका उत्तर बताता हूँ, इसका उत्तर क्या होगा, रीति मुक्त। घानानंद रीति मुक्त धारा के कवि है। दोस्तों अगर वीडियो से जुड़े हुए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित्व बनावत, मोही तो केवल कवित्व बनावत। लोग तो लागी कवित्व बनावत, मोही तो लागत कवित्व बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है, आपको बताना है कि यह पंक्ति किस कवि की है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, द घानानंद। किसकी है, घानानंद की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, केशव दास को किसका आश्रय प्राप्त था, यानी कि केशव दास किसके आश्रय में रहते थे, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, महाराजा इंद्रजीत सिंह। महाराजा इंद्रजीत सिंह के यहाँ केशव दास लेखनी का काम करते थे, यानी कि काव्य रचना का काम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, स रस रहस्य। रस रहस्य में अलंकार ग्रंथ नहीं है। रस रहस्य क्या है, अलंकार ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी। कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी, आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ब पद्माकर। सही उत्तर क्या होगा, ब पद्माकर को कविराज शिरोमणि कहा गया है। किसको कहा गया, पद्माकर को कविराज शिरोमणि कहा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है। इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा, द सुजान चरित। आपको बताना है कि सुजान चरित किसकी रचना है। सुजान चरित किसकी रचना है, तो दोस्तों सुजान चरित घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, रीति काल के रीति चेतस और काव्य चेतस दो उपभेद किसने किए हैं। आपको बताना है इसका उत्तर कि रीति काल के रीति तेजस और काव्य तेजस दो उपभेद किसने किए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, रीति काल का रीति सिद्ध नाम किसके द्वारा दिया गया है। रीति काल का रीति सिद्ध नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को रीति सिद्ध नाम दिया है। इसके अलावा दो और नाम दिया है, तो दो और नाम आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं क्या होगा। तो एक रीति मुक्त और एक रीतिबद्ध। रीति मुक्त और रीतिबद्ध दो और नाम दिए हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है। वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है। आपका सही उत्तर होगा द मतीराम। सही उत्तर होगा द मतीराम। अगला प्रश्न है, रीति काल में सर्वाधिक प्रकृति वर्णन करने वाले कवि थे, यानी कि रीति काल में सर्वाधिक प्रकृति का वर्णन किसने किया है। इसका उत्तर आपको बताना है कि रीति काल में सर्वाधिक प्रकृति का वर्णन किस कवि ने किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, द सेनापति। सही उत्तर क्या होगा, द सेनापति। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स आचार्य। क्या कहा जाता है, स आचार्य। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है। आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर जरूर आप लोग बताएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ब चिंतामणि। चिंतामणि को आचार्य शुक्ल ने क्या माना है, रीति काल का प्रवर्तक माना है। इसको आप लोग दिमाग में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह कथन किसका है। इसका उत्तर आपको बताना है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर क्या होगा, ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है, इसका उत्तर आपको बताना है।
कि ऋतु मुक्त कवि नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ब भूषण। सही उत्तर क्या होगा? ब भूषण। घनानंद बोधा आलम द्विज ये क्या है? ऋतु मुक्त कवि है। ज्ञानानंद बोधा आलम ठाकुर और द्विज देव ये 5 कवि जो थे वो क्या थे? ऋतु मुक्त कवि थे। अगला प्रश्न है कि रीति काल में वीर रस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन है? रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? इसका उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? द भूषण। भूषण जो थे वह क्या थे? वीर रस की कविता लिखते थे। किस रस की? वीर रस की कविता लिखते थे, लेकिन ज्यादातर रीति काल में श्रृंगारिक कविता लिखा जाता था। अगला प्रश्न है विष्णु पद कीर्तन किसकी रचना है? विष्णु पद कीर्तन किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ब रस निधि। विष्णु पद कीर्तन किसकी रचना है? रस निधि की रचना है। किसकी? रस निधि की रचना है। अगला प्रश्न है इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? इसका उत्तर आपको बताना है कि रीति सिद्ध कवि कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? अ बिहारी। सही उत्तर क्या होगा? अ बिहारी। दोस्तों आपको बताना है कि घनानंद देव और बोधा ये किस धारा के कवि हैं? तो रीति काल के ये किस धारा के कवि हैं? तो ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। किस धारा के? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? आपको बताना है कि कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? अ देव। देव क्या है? रीतिबद्ध कवि है। बिहारी क्या है? रीति सिद्ध कवि है। घनानंद और बोधा क्या है? रीति मुक्त कवि है। ये आप लोग याद रखें, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है संग्राम सार के रचयिता कौन है? आपको इसका उत्तर बताना है कि संग्राम सार के रचयिता कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? स कुलपति मिश्र। सही उत्तर क्या होगा? स कुलपति मिश्र संग्राम सार के क्या है? रचयिता है। अगला प्रश्न है यमक सतसई के रचयिता है। यमक सतसई के रचयिता कौन है इनमें से? इसको आपका उत्तर बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ब वृंद। वृंद क्या है? यमक सतसई के रचयिता है। वृंद यमक सतसई के रचयिता है। अगला प्रश्न है रामचंद्रावरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामचंद्रावरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ब गोप। रामचंद्रावरण के रचयिता कौन है? गोप है। दोस्तों ये रीति काल के प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 2 शीघ्र ही लोड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मन लगाकर वीडियो को देखिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और आपका जो अपना का सपना है उस सपना को जरूर पूरा करने की कोशिश करिए, है ना। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अगला प्रश्न व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? इसका आपका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ब प्रताप शाही। क्या उत्तर होगा? ब प्रताप शाही। तो दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।